अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, ईद की आमद है। ईद का सबको इंतज़ार होता है। अमीर हो या गरीब, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो नए कपड़े पहने, ढेर सारे पैसे हों, खूब हल्ला गल्ला हो, झूले हों, पिज़्ज़ा और बर्गर हो। छोटी ईद में सबकी यही मसरूफियत होती है, मगर बड़ी ईद में कुर्बानी होती है। गाय, बैल, दुम्बा, ऊँट और बकरा की कुर्बानी का सवाब अलग और चटपटे खानों का मज़ा अलग। कोई दिल कलेजी खा रहा होता है, कोई कबाब से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, मगर बड़ों को खूब समझ होती है कि कुर्बानी किया है, क्यों है, इसका मकसद क्या है। मगर बदकिस्मती से वो सिर्फ कुर्बानी गोश्त के लिए करते हैं। फरीज भर लेते हैं, 2-2, 3-3 माह खाते रहते हैं। कुर्बानी का अजीम फ़लसफ़ा नहीं समझते। ये तहरीर उनके लिए ख़ास है जो साहिब हैसियत होते हैं मगर दिल के कंजूस होते हैं। गाय बैल में हिस्सा भी रख लेते हैं और बकरा मेंढा भी कुर्बान करते हैं। किसी के घर भेजना हो तो गाय बैल और फरीज भरना हो तो बकरे का गोश्त मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक साहिब ईद कुर्बान के काफ़ी दिन बाद हज करके आए और बकरे की रान लिया, कसाई की दुकान पर गए ताकि गोश्त बनवाया जा सके। वो साहिब हैसियत लोग हैं, शहर में उनका बड़ा नाम है। जारी है। प्यारे बच्चों, कब खुद कोशिश करें कि गोश्त उन गरीब गुरबा तक पहुँचाएं जिन्हें साल भर छोटा किया बड़ा गोश्त नसीब नहीं होता। और वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो मुस्तहिक अफराद तक कुर्बानी का गोश्त ज़रूर पहुँचाएं जो सफ़ेद पोश हैं। ईद के दिन सिवाय आंसुओं के कुछ कुर्बान नहीं कर सकते। यही कुर्बानी का फ़लसफ़ा है। बाबा 3 दिन रह गए हैं, गोश्त वाली ईद में हमें भी गोश्त खाने को मिलेगा। सोबिया ने कहा, हाँ, वहाँ क्यों नहीं बेटा, हमारे इर्द गिर्द महल्ले में बहुत से अफराद कुर्बानी करते हैं। बाबा ने कहा, मगर बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं भेजा था। अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए। कोई बात नहीं बेटा, ये देख, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा था, कुछ खाया तो था। बाबा ने कहा, प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेटा घबराओ नहीं, आज मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके हुकूक होते हैं। इस बार देखना, हमें गोश्त ज़रूर भिजवाएंगे। बाबा ने कहा, ईद कुर्बान आई। सोबिया का बाबा नमाज ईद पढ़कर घंटा पहले घर आ चुका था। बाबा, अभी तक गोश्त ना हुआ। बड़ी बहन आफिया ने कहा, चुप हो जाओ, क्यों शक करती हो। बाबा खामोशी से दोनों की बातें सुनता रहा। दोपहर तक कहीं से भी गोश्त नहीं आया तो सोबिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने प्याज टमाटर भी कब से काट कर रख छोड़े हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल ना गए हो गोश्त भिजवाना, अब खुद जाकर ले आए, वो मसरूफ होंगे। सोबिया की माँ, तुम्हें पता है मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, अल्लाह कोई सबब बना देगा। से पहर होने लगी, कहीं से भी गोश्त ना आया, सब भूखे बैठे थे। सोबिया के बार बार कहने पर और रोने के अंदाज पर वो डॉक्टर साहब के यहाँ गए। 1000 रुपये फीस लेते हुए मुस्करा कर बात करते, मगर अब वही डॉक्टर साहब, डॉक्टर किया, हमें भी गोश्त मिल सकता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग बदल गया। वो हिफारत से बोले, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। गोश्त मांगने तलाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो सोच में पड़ गया। इज्जत नफस कहती कि घर चला जाए, मगर बेटी का कमलाया हुआ चेहरा सामने नजर आ रहा था। वो मजबूरना शेख साहब के घर गया और दस्त सवाल किया। शेख साहब ने अजीब सी नज़रों से देखा और घर गए। काफ़ी इंतज़ार के बाद एक शापर पकड़ाया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। घर पहुंचकर देखा तो चर्बी और हड्डियां थीं। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सोबिया और उसकी माँ कमरे में आए। उनके आंसू देखकर बोले, बाबा गमगीन ना हूँ, हम प्याज भून लेती हैं या चटनी बना लेती हैं। वैसे भी मैंने गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुना था कि आंसू सैलाब बन गए। अब वो रोने वाले अकेले नहीं थे, सारा घर शामिल था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो पड़ोसी अकरम था जो सब्जी की रेड़ी लगाता था। अनवर भाई, क्या हाल है? ये लो गोश्त भाई गांव से लेकर आया है। अकरम के हाथ में 3-4 शापर थे। नहीं अकरम भाई, आपका शुक्रिया, हमारे पास बहुत सा गोश्त है। शुक्रिया? अरे अनवर भाई, टेंशन मत लो, मैं भी इसी महल्ले का रहने वाला हूँ। यहाँ इंसान नहीं फिरौन बसते हैं भाई, अब मेरे भाई हो। एहसान नहीं है। इसने जबरदस्ती वो शापर अनवर को पकड़ा दिए। हमसे इतना खाया नहीं जाएगा, तुम भी खा लो, ये कहकर अकरम लूट गया। खुशी और तशक्कुर से सब घर वालों की आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए ढेरों दुआएं निकले। ईद के दिन मगरिब के वक्त अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी बारिश से हर तरफ जल थल हो गया और साथ ही बिजली चली गई। रात यूं ही गुजर गई। अगले दिन पता चला कि ट्रांसफार्मर जल गया है। दूसरे दिन शाम को ट्रांसफार्मर उतार के ले गए। तीसरे दिन तक ठीक नहीं हुआ। चौथे दिन वो किसी काम से सोबिया के साथ निकला। देखा कि शेख साहब और डॉक्टर साहब गोश्त के शापर भरे घर से बाहर कूड़ेदान में फेंक रहे थे।
बिजली न आने की वजह से फ्रिज में पड़ा सारा गोश्त खराब हो चुका था और उस पर कुत्ते झपट रहे थे। इसे देखकर सोबिया ने कहा, बाबा, इसका मतलब है कि उन्होंने कुर्बानी उन कुत्तों के लिए की थी। जिसे सुनकर शेख साहब और डॉक्टर साहब के चेहरे देखने वाले थे।